नमस्कार दोस्तों, ये भरण पोषण से संबंधित सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन लोगों को भरण पोषण दिया जाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उसी सीरीज में दूसरा वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उससे पहले इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। एक बहुत पहले एक केस आया था जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। उसमें क्या था, वो केस था नानकचंद्र वर्सेस चंद्रकिशोर। इस केस में बताया गया था कि एक मैन की नेचुरल ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने की, यानी उसे मेंटेन करने की। तो अब हम अगर इसको रिलेट करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमारे जितने भी जो एक्ट बने हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों उसमें रख के, नज़र में रख के ही बने हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमें कहता है कि हम समानता का अधिकार है, यानी हम एक मैन और एक वुमेन दोनों को इक्वल ही दर्जा प्रदान करते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बिल्कुल इसमें फिर ये कहा गया कि जब मैन और वुमेन दोनों बराबर हैं तो सिर्फ मैन की नेचुरल ड्यूटी क्यों रखी गई कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। तो इसमें फैक्ट निकल के ये आया, उसके थोड़े दिन बाद इस चीज़ को रखा गया। तो जब एक और केस आया था यूसुफ वर्सेस स्टेट, उसमें उसने इसी फैक्ट को रखा कि जब हमें आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया तो एक मैन ही क्यों अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। तो उसमें कोर्ट ने बताया कि जो 125 है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये तो रही दो फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि किन मामलों में एक मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो जैसा हमने पहले इस पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो साहबानों का केस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानों के केस में बताया गया था कि जो लोग अपना भरण पोषण करने में असक्षम हैं उन्हें ही भरण पोषण दिया जाना चाहिए। तो इसी में जवाब है। तो अगर जो लोग अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं उन्हें भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। अब ये चीज़ निकल के आती है, ये देखिए, कोई भी अगर केस होता है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है, आप ही को वो चीज़ें प्रूफ करनी होती है। तो अगर ऐसा कोई केस, यानी आपके माता पिता हुए, 2-4 लोग ही केस आप पे ला सकते हैं, या तो आपके माता पिता ये चीज़ लेके आएंगे तो आप वहाँ प्रूफ करोगे कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इनफ है, वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। दूसरा, आपकी वाइफ आपकी कहीं जॉब करती है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं जॉब कर रही है तो भरण पोषण करने में तो सक्षम होगी। तो उस स्टेज पे जो वाइफ होती है वो भरण पोषण पाने के योग्य नहीं है। तीसरी, जो बेटा होता है, जो 18 या बेटी जो 18 साल से कम है, उन्हें आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल से कम तो कहीं ना तो जॉब भी कर सकता है वो इंसान, तो उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि एक वाइफ, ज़्यादातर जो मामले निकल के आते हैं आज की डेट में, वो एक वाइफ ही अपने हस्बैंड पर मेंटेनेंस का केस लेकर के आती है 125। तो इस केस में जो एक मैन होता है वो 3 से 4 पॉइंट उसमें प्रूव करेगा। तो पहला तो प्रूव अगर वो कर देता है कि ये एजुकेटेड है, कहीं जॉब कर रही है, उसका सैलरी स्लिप वगैरह सबमिट कर देता है, तो उसकी जो पत्नी होगी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरे मामले में, अगर उसकी पत्नी शादी के बाद भी कहीं किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, यानी एडल्ट्री में रह रही है, तो भी अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो भी वो आपको भरण पोषण देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन है, ये आप अपनी तरफ से नहीं की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी आपको, तो आपको भरण पोषण के हकदार नहीं होगी। तीसरी कंडीशन में, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट हो जाते हैं तो भी वो भरण पोषण पाने के हकदार नहीं होगी। लास्ट वन डिस्कस करते हैं, अगर वो बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न, अपने हस्बैंड से अलग रहती है बिना कारण बताए, तो इस अवस्था में भी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो ये आप बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा, ये आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। और जो एडवोकेट्स होते हैं वो इन्हीं फैक्ट को लगा के ही आपका मेंटेनेंस बचवाते हैं। और अगर दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको मेंटेनेंस इसी प्रोसीजर पे दिलाया जाता है। तो ये थी मेंटेनेंस से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। इस तरह की वीडियो को रेगुलर पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ओपन कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।